अब जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन सॉइल, ठीक है, मतलब जो मिनरल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, चाहे ऊपर नीचे हो, दाएं बाएं हो, जो भी है, तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, उससे क्या क्या किस किस तरह का मिट्टी फॉर्म हो रहा है, वो सब चीज़ों को जानते हैं। ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल में, वो है आपका कैपिलरी मूवमेंट होता है और एक होता है लीचिंग मूवमेंट। ठीक है। तो कैपिलरी जो एक्शन है उसमें क्या होता है कि आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब जो पानी है वो ऊपर की ओर आता है तो उसकी वजह से आपका मिनरल्स ऊपर आता है। और लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो मिनरल्स है वो घुल के कहीं ना कहीं नीचे की ओर आता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक। तो जो कैपिलरी जो एक तरह से मूवमेंट हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जो कैपिलरी की वजह से, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये आपका होता है आपका ड्राई और हॉट क्लाइमेट में होता है। ठीक है। जब आपका एकदम सूखा और जो गर्म सीजन होता है ना, तब होता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है। ये कैसे होता है मैं आपको इसको आगे समझाता हूँ। और जो लीचिंग प्रोसेस होता है ना, ये होता है आपका ह्यूमिड ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है, कंडीशन होता है, वहां पे ये होता है। थोड़ा नमी जो एरिया होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं दिन भर गीला गीला सा रहता है, उस जगह में आपका लीचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है। अब ये जो लीचिंग होता है ना, इसमें भी ना दो कंडीशन है। ठीक है। दो तरह का लीचिंग होता है, मतलब लीचिंग में दो तरह, हाँ, दो तरह का मौसम में लीचिंग होने की वजह से क्या बोलते हैं, दो तरह का मिट्टी बनता है। ठीक है। पहला तो मैंने ये बताया कि जब ह्यूमिड कंडीशन होता है, नमी वाला जब जगह होता है, तो आपका ये लीचिंग होता है। तब ह्यूमिड में भी होता है, एक होता है आपका हॉट ह्यूमिड और दूसरा होता है आपका कोल्ड ह्यूमिड। ठीक है। जब हॉट ह्यूमिड होता है, ठीक है, तो हॉट ह्यूमिड में क्या होता है कि आपका लेटसॉल सॉइल बनता है। ठीक है। ये वाला जो सॉइल है, ठीक है, जिसे हम लेटेराइट सॉइल भी कहते हैं। और जब कोल्ड ह्यूमिड होता है, तब आपका क्या बनता है, आपका पोडजॉल, जिसे हम पोडजोलिक सॉइल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो दो सॉइल बने हैं ना, ये लीचिंग प्रोसेस से बने हैं, वो भी दो अलग अलग ह्यूमिड कंडीशन में। ठीक। अब जानते हैं कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है सॉइल में। ठीक है। अब ये जो कैपिलरी लीचिंग हो रहा है, इसी में ही क्या केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो चीज को हम जानेंगे। ठीक है। तो तीन तरह का केमिकल प्रोसेस होता है। एक है आपका कैपिलरी, दूसरा होता है लीचिंग और तीसरा होता है ग्लेइंग, GLEYING, ग्लेइंग। ठीक है। अब कैपिलरी एक्शन जब होता है उसमें किस तरह का केमिकल प्रोसेस होता है, तो ठीक है, पहला चीज तो ये जानते हैं हम कि ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट में होता है ना। अब ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट में कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे गर्म मौसम है तो क्या होता है कि एवापोरेशन बहुत ज्यादा तेज होगा। ठीक है। मतलब जो आपका पानी है वो बहुत ऊपर उड़ेगा, मतलब मिट्टी जो है गर्मी की वजह से सूखेगा, है ना, तो एवापोरेशन ज्यादा हाई होगा। अब इससे क्या होता है ना, जब एवापोरेशन हाई होता है ना, तो जो मिट्टी का जो नमी है वो ऊपर की ओर आते जाता है, आते जाता है। ठीक है। क्योंकि ये सूख रहा है, तो नीचे का जो नमी है वो ऊपर आ रहा है। तो ये जो पानी ऊपर आ रहा है ना, ये क्या करता है, एक तरह से जो मिट्टी में जो सॉल्ट्स रहते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ये जो पानी है ऊपर लाता है और फिर ऊपर लाके यहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है। और वो जो पानी है वो कहीं ना कहीं एवोपरेट हो जाता है, तो ऊपर में कहीं ना कहीं आपका सॉल्ट पूरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है रिमेन, ये कौन कौन सा सॉल्ट रहता है, जैसे कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो क्या हो जाता है, एक तरह से सेलिनिटी जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है। मतलब मिट्टी में खारापन आ जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो ये होता है आपका हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में। ठीक है। जब ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है तब होता है ये। ठीक है। उस रीजन में होता है, हैवी रेनफॉल वाला रीजन में। तो इसमें क्या होता है कि जो सिलिका होता है सॉइल में, ठीक, सॉइल में जो सिलिका है वो क्या होता है, पानी में घुल के नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है। और ऊपर में आयरन और एल्यूमिनियम ये दोनों बस बच जाता है। ठीक है। अब ये आयरन और एल्यूमिनियम जब ऊपर लेयर में बच जाता है और सिलिका नीचे आ जाता है, तो इस आयरन एल्यूमिनियम का ज़्यादा अधिकता होने की वजह से, ज़्यादा इसमें क्वांटिटी होने की वजह से मिट्टी में ये सॉइल क्या हो जाता है, आपका एसिडिक हो जाता है और रेड कलर का हो जाता है। ठीक है। और इस तरह का सॉइल को हम क्या कहते हैं, लेटेराइट सॉइल। ठीक। लेकिन अगर जब कोल्ड या ह्यूमिड क्लाइमेट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। उसमें क्या होगा कि जो आपका आयरन और एल्यूमिनियम है वो नीचे आ जाता है ना, और जो सिलिका है वो ऊपर रहता है। अब सिलिका ऊपर रहने की वजह से ये जो मिट्टी है उसका जो कलर है वो ग्रे कलर में आ जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। और इस तरह का जो सॉइल होता है उसे हम क्या कहते हैं,
पोडजॉल या पोडजोलिक सॉइल। ठीक है, अब ये जो सॉइल होते हैं ना, चाहे ये आपका लेटेराइट सॉइल हो या पोडजोलिक सॉइल हो, ये दोनों का जो फर्टिलिटी होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होता है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो हाँ, फॉरेस्ट डेवलप होता है। ठीक, अब आप बोलोगे कि जब ये उपजाऊ है नहीं तो यहाँ पे जंगल कैसे हो गया? तो देखिए क्या होता है ना, फॉरेस्ट में जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है ना, उसका जो जड़ होता है वो बहुत गहराई तक जाता है। तो गहराई में जाने से क्या होता है कि वो अपना जो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट चाहिए वो ले लेता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका फॉरेस्ट डेवलप होता है, जो कि रूट की वजह से, इसका डीप रूट रहता है इस वजह से, है ना। फिर होता है आपका केमिकल प्रोसेस में और क्या होता है, ग्लेइंग प्रोसेस होता है। ग्लेइंग क्या होता है, जैसे जो दलदली एरिया होता है, ठीक है, पिटलैंड जिसे हम कहते हैं, स्वाम्पी रीजन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वो जो मैनग्रोव वाला जो रीजन होता है, ठीक है, समुद्र का किनारा, दलदली एरिया, उस रीजन में ये आपका ग्लेइंग प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से जो पानी है नीला कलर का दिखने लगता है। ठीक है, अब ये नीला कलर का क्यों दिखता है? ठीक है, जैसे समुद्र का किनारा है, ठीक है, मैनग्रोव है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है या पानी है वो एक तरह से दलदली एरिया टाइप से बन जाता है। तो ये जो पानी है ये एक तरह से ब्लू कलर का दिखता है। तो उसके ब्लू कलर के होने का जो कारण है, दिखने का जो कारण है, वो है एक्सेसिव अमाउंट में पोटेशियम का होना। ठीक है, पोटेशियम ज्यादा हो जाता है, इस वजह से ये आपका ब्लू दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लेइंग प्रोसेस।